उपस्थित आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण एवं जसवंत आर्य जी और संचालक महोदय एवं समुपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपका स्वागत है आपकी सभा में। आज फिर आपसे कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। अंतिम सत्र है, तो पिछले 2 दिन से जो अपना चल रहा था उस पर विचार किया लोगों ने? कितने लोगों ने किया? 2-4 लोगों ने, 4 लोगों ने किया, बस इतने काफी है। जैसे कि आप जानते हैं, परोपकारिणी सभा का नाम सुना होगा, उसमें डॉक्टर धर्मवीर जी का करते हैं। वो एक बात कहते थे कि समझाने वाला व्यक्ति एक है, और यहाँ पर कितने सुनने वाले कितने 1500 भी हो जाते हैं, 100-200। तो वो कहते पूरी भीड़ में से एक व्यक्ति भी अपनी बात सुन ले तो 100% काम हो रहा है पूरा, तो उसमें कोई कमी नहीं है। तो कोई एक व्यक्ति भी और एक भी बात समझ जाए बस काफी है। पूरी भीड़ कभी भी किसी भी बात को समझती नहीं है। तो आज हम एक त्योहार मना रहे हैं, उसका नाम है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि तो वैसे हर महीने आती है, लेकिन इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। इसमें कुछ विशेषता है कि जब उत्तरी गोलार्ध में वो प्रवेश होता है तो अपनी ऊर्जा ऊपर उठती है, तो इस समय अपनी चेतना बहुत अच्छी हो सकती है। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो उसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के दिन हुआ क्या था? आज के दिन क्या हुआ था? जो शिवजी है ना, शिवजी, उनको भी बोध हुआ था। एक तो कहानी है, ऐसे सुनते हैं कि माता पार्वती के साथ उनका विवाह हुआ था, एक ये भी है। और जिसके लिए हमें मनानी चाहिए वो है बोधोत्सव, वो उनको भी हुआ था। शिवजी, आपने कभी भी देखा होगा शिवजी का एक ही चित्र अधिकांश मिलता है, वो ऐसे बैठे रहते ध्यान में, होता है कि नहीं? तो अब कोई व्यक्ति ध्यान कर रहा है तो सीधी सी बात है कि ध्यान करने वाला कोई और है और ध्यान किसी और चीज का हो रहा है ना। तो जिस चीज का ध्यान हो रहा है वो है परमात्मा। तो शिव जी जिसका ध्यान करते थे वो परमात्मा का ध्यान करते थे। तो वो राग लगा के बैठे रहते थे वहां एकांत में। और योग दर्शन में एक सूत्र आता है, जो अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है उसको किसी के भय नहीं होता, और उससे भी किसी को भय नहीं होता। तो वो बैठे हैं ध्यान में, सर पा रहे हैं, कभी यहाँ से निकल रहे हैं, कभी वहां से निकल रहे हैं, गले में बैठ गए, चले गए, और वो ध्यान में लीन है। किसकी खोज चल रही है? परमात्मा की खोज चल रही है। तो वही फोटो आता है, वो देखते हैं शिव जी, तो वो कोई आभूषण नहीं है कि वो नाग लिपटा के रखते थे, ऐसे वो बैठे रहते थे। कोई भी आए कोई जाए तो कोई फर्क नहीं है, तो समाधि की अवस्था में चले जाते थे। तो उनके अंदर पहले बहुत सारी हलचल होती थी, बहुत सारी हलचल होती रहती थी, अपने भी अंदर होती है। चित्त है वो बना ही प्रकृति से, तो उसमें अच्छी भी बातें आती हैं, बुरी भी आती हैं। लेकिन आज का दिन एक ऐसा दिन था जिस दिन वो पूर्ण शांति को उपलब्ध हुए। शिव शंकर, जिसको बम भोले या कमर लाए, तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो वो इतनी सर्दी में वहां बैठे रहते थे और वो ध्यान करते थे। किसकी प्यास थी? परमात्मा की थी। और वो आज के दिन वो पूर्ण हुई। तो एक बात ध्यान में रखें हम कि शिवजी जो थे वो परमात्मा नहीं थे। शिवजी जिसका ध्यान करते थे वो परमात्मा थे, पहली बात। अब इसके नाम पर भी बहुत कुछ हो रहा है। आज बहुत सारे लोग करेंगे, जागरण करेंगे, और कुंभ में तो ये सब चल ही रहा है, अभी कुंभ भी चल रहा है। तो चिलम पिएंगे, है ना, भांग चलेगी, गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। गांजा नहीं हवा है, भजन करने की दवा है। तो वो दवा लेकर के बैठे, भोले की बूटी है। किसकी बूटी? भोले की। अब अपना पूरा शिव पुराण उठा करके पढ़ लीजिए, उसमें कहीं पर भी गांजा का पिक्चर की कोई पीने की कोई चिलम की बात नहीं है। अपन जो भी कुछ गलत करते हैं ना, तो और किसी के नाम पे करें तो पकड़ भी जाए, लेकिन हम धर्म के नाम पर करते हैं तो पकड़ नहीं पाते लोग। तो हमें ऐसा नहीं है कि शिवजी चिलम पीते थे इसलिए ये बाबा लोग चिलम पीते हैं, ऐसा नहीं है।
इनको चिलम पीनी है, इसीलिए वो भोले बाबा को चिलम पिलाते हैं। नहीं तो आप हमसे कहोगे कि आप चिलम पीते हो, तुम बहुत गलत करते हो, तो फिर वो किसका उदाहरण देंगे? यदि वो शिव जी को नहीं पिलाएंगे तो उदाहरण किसका देंगे? फिर तो हम यही कहेंगे ना कि चिलम गलत है, सबको पता है कि चिलम गलत है। तो उन्होंने अपनी ढाल बनाया शिव जी को, ढाल। तो देखो वो भी तो करते थे, जैसे कि आजकल के अपने युवा है ना, वो करते रहते हैं, है ना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बदली रहते हैं। तो वो क्या कहते हैं, उनसे कुछ कहो कि ये गलत है, तो क्या कहते हैं? कौन करते थे ऐसे? भगवान श्री कृष्ण ऐसा ही तो करते थे। हमारे पास तो 2-4 है, उनके पास तो पूरी फौज थी, है ना। तो हमको गलत करना है, इसलिए हमने उनका सहारा लिया। तो हमको जो जो गलत करना है वो चुन चुन करके हमने उसमें डाला है और उसको प्रचारित किया। अब हम ध्यान कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो जिंदगी चल रही है ना, ये बेहोशी की जिंदगी है। उनको तो बोध हो गया, लेकिन हमको नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम बेहोशी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो हमारी जो यात्रा है वो बेहोशी से होश की ओर जाने की है ना। हम चाहते हैं कि हम होश में आए, तो बेहोशी से होश की यात्रा हमारी निरंतर चल रही है। यदि हम चल रहे हैं तो अब एक व्यक्ति चिलम पीता है, उसके में जो अभी चरस पता नहीं क्या क्या वो पीते खाते पीते रहते हैं। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है वो बेहोशी से होश की ओर जा रहा है कि होश से बेहोशी की ओर जा रहा है? उल्टा हो रहा है ना। जाना कहां था? जा कहां रहे हैं? अब ये कभी पहुंचे थे वहां? तो बोले बम भोले बम भोले बम भोले, है ना, बस भोले बाबा के नाम से चल रहा है। भोले बाबा उधर गए, उन्होंने सब कुछ छोड़ करके वहां पर वो बैठे, तपस्या करी और सैकड़ों वर्षों वो करते रहे। और उनकी एक चित्र और देखते हैं, उसमें क्या है, तीसरी आंख देखते हैं, वो ऐसे घुसती है तो समुद्र पान मारता है। तो तीसरी तो ऐसी तो कोई आंख होती नहीं है, उसको कहते हैं हृदय की आंख, है ना, हृदय के नेत्र। तो जिस दिन उनको बोध प्राप्त हुआ, उनकी तीसरी आंख खुल गई थी। हमारे पट बंद है अभी, हमारी नहीं खुली है। तो जो जिनके अंदर वो तड़प है वो उसको अवश्य प्राप्त करते हैं और उनको कोई नहीं रोक पाता कि वो चरण में रुबंधती, जो चलते रहते वो मधु को किसी दिन प्राप्त कर ही लेते हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। जिनके अंदर परमात्मा के लिए प्यास जग चुकी है वो कहीं ना कहीं उसे खोज ही लेते हैं। और दूसरा हम किसमें मना रहे हैं? हम मनाते हैं महर्षि दयानंद का बोध उत्सव मना रहे हैं। तो उन्होंने एक घटना देखी, वो घटना आपको पता ही है, शिव जी पर वो जागरण कर रहे थे रात को, तो ऐसा अभी सुन ही रहे थे। तो उस पर चूहा चढ़ गया था, तो उन्होंने देखा कि ये तो नकली शिव है। तो फिर असली शिव की खोज में वो गए। तो भी सुना रहे थे कि वो यहाँ भटके वहां भटके, बर्फों में गए, मैदानों में गए, पहाड़ों में गए। क्यों जा रहे थे वो? क्योंकि उनको सच्चे शिव की तलाश थी। हम परमात्मा की खोज में अभी कहां तक गए? कहीं गए हैं? जैसे किसी साधु के पास भी ये योगी है, ये योग सिखाएगा, या घर छोड़ करके देखें, बाहर देखें कि वो कहां मिलेगा, ऐसा हुआ है? हमने क्या किया है, जैसे हमने मूर्ति पूजा छोड़ दी, ठीक है। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिमा पूजन नहीं करते? और करने वाले कितने हैं? उठाओ, पूरा उठाओ ना। हाँ, इतने लोग करने वाले हैं, मतलब करने वाले कम है। तो हमने सोचा कि प्रतिमा पूजन न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, तो हम नहीं करते प्रतिमा पूजन। तो जो नहीं करते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति हो गई? नहीं हुई ना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि केवल मूर्ति पूजा छोड़ देने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। अब हमने क्या कहा? हमने कह दिया कि मूर्ति पूजा गलत है, ठीक है, वो गलत है। अब उसके बाद जो सही बचा है, तो क्या हम सही के मार्ग पे चल रहे हैं? वेद में कितने मंत्र हैं? कुल मिलाए 20,000 से अधिक हैं।
अब 20,000 मंत्र हैं उसमें, 20,000 में हर एक मंत्र में इतने सारे सिद्धांत छिपे होते हैं, गहराई में जाए तो बहुत कुछ है एक ही मंत्र में, इतना है। तो इतने सारे सिद्धांत हैं उसमें से, जैसे हम कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महद्यशः, वो वाला मंत्र भी ले लीजिए, तो उसमें कह दिया कि उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम जो प्रतिमा पूजन करते हैं वो ईश्वर की प्राप्ति में बाधा है, हम ऐसा मानते हैं, इसीलिए वो नहीं करते। तो एक कमी हमने दूर कर ली, 20,000 मंत्रों में से एक को खोजा, वो दूर कर ली। अब बाकी की जो कमियां थी उनका क्या, बाकी की जो अपनी बची है उनका क्या? उसमें तो ये भी कहा मां कस्य, ना मां गृह कस्य सुविधा है ना, दूसरे के धन का लालच मत करो। ये बात मानी हमने? नहीं मानी। जैसे महर्षि दयानंद ने कहा कि प्रतिमा पूजन मत करो, हमने जड़ से छोड़ दिया, छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो नहीं है वो ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। लेकिन अब महर्षि दयानंद ने तो दूसरी भी बात कही है, बहुत सारी कही है ना। जैसे मनुस्मृति खोल के देखिए, उसमें कहते हैं कि दान कितना देना चाहिए, दशांश देना चाहिए ना अपनी कमाई में से। कौन कौन देता है दशांश? आप देते हैं एक, और इनको तो ठिकाना आ तो कई जोर से दो व्यक्ति हैं जो अपनी कमाई का दशांश नाम देते हैं, यानी कि ये ईश्वरी पालन कर रहे हैं, यानी कि महर्षि दयानंद ने कहा है ये वैसा वैसा कर रहे हैं, बाकी के लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है प्रतिमा पूजन सरल था तो वो हमने छोड़ दिया, पैसा देने में कुछ जाता है तो वो हमने पकड़ा नहीं। तो मतलब यही था कि हमने क्या किया, अपने मन मर्जी की बातें पकड़ी, बाकी की छोड़ दी। तो धर्म का मार्ग है वो मन मर्जी का है या उसमें जैसा लिखा है वैसा करने वाला है? तो वैसा तो हम नहीं कर रहे, तो वैसा नहीं करेंगे तो हमें बोध होगा या नहीं? नहीं होगा। हम क्या मनाने आए हैं? बोध उत्सव। तो हम, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य यही है? प्रतिमा पूजन उन लोगों के लिए बाधक है। महर्षि दयानंद ने इसीलिए उसका खंडन किया कि जो वास्तव में उसको ईश्वर समझ रहे हैं, वो चाहते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति हो और वो गलत जगह फंस गए हैं, तो इसीलिए उनसे उनको मुक्त किया कि ये छोड़ो और ये असली वो है, क्योंकि उसको उन्होंने खोज लिया था, उन्हें पता था कि असली क्या है। तो जिन लोगों के लिए वो वास्तव में बात है वो उसे छोड़ ही देंगे, यदि वो समझदार होंगे तो वो उसी में नहीं अटके रहेंगे। लेकिन हमने वो छोड़ करके बस कहानी खत्म। हमको क्या लगता है, यदि प्रतिमा पूजन छोड़ दिया, अब तो हम एकदम वैदिक कहते हैं ना, अपने आप को वैदिक कहते हैं, हम तो वैदिक, ये पौराणिक है, हम वैदिक हैं। यानी वो पुराणों को मानता है, हम वेदों को मानते हैं। बस उसकी कसौटी हमारी इतनी सी है कि हम मूर्ति पूजा नहीं करते। तो मूर्ति पूजा तो कम्युनिस्ट भी नहीं करते, वामपंथी भी नहीं करते, कुछ लोग ईश्वर को नहीं मानते वो भी नहीं करते। तो न मानने से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए ऐसा नहीं है। गलत का खंडन हम इसीलिए करते हैं ताकि गलत से छूट करके हम सही की ओर जाएं आगे। जब हम सही की ओर जा ही नहीं रहे हैं तो गलत सही क्या है, तो सभी गलत है। तो महर्षि दयानंद ने, जैसे उनके घर में घटना घटी, मृत्यु हो गई थी उनके घर में, तो उन्होंने देखा कि ऐसे मर जाते हैं, तो खड़े होकर के देख रहे थे किनारे से। तो हुआ क्या, उनके दिमाग में बहुत कुछ चक्कर चलने लगा। उन्होंने कहा कि ये संसार अनित्य है और इसमें कोई भी आएगा तो ऐसे ये मर गई तो मुझे भी मरना पड़ेगा किसी दिन। तो उनको बोध की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा आधा रहता है ना, तो हम भ्रमित रहते हैं। एक दिन वो शिवजी वाली घटना घटी, सब जागरण चल रहा था, तो वो घटना घटी, तो उनको वास्तव में प्यास जगी उसकी। तो प्यास पहले हमें महसूस तो हो कि परमात्मा की प्यास है हमें। हमको ऐसा लगता है कि परमात्मा के बिना काम चल जाएगा, हमारा आगे नहीं चलेगा, नहीं लग रहा। परमात्मा मिलता ही उनको है जिनके लिए परमात्मा अंतिम विकल्प है। अगर उससे नीचे में काम ही नहीं चलेगा। 20,000 महीने की किसी को सैलरी चाहिए, अब वो सोच रहा है मेरा 15,000 में काम नहीं चलेगा, तो वो कहीं भी खोजेगा, यदि उसकी योग्यता है तो वो 20,000 की खोज ही लेगा कहीं ना कहीं। लेकिन जिसका काम 2,000 में चल जाए, तो उसको जरूरत ही नहीं है, तो जहां मिल जाए वो वही कर लेगा। तो परमात्मा मिलेगा उन्हीं को जिनकी प्यास है, अंदर से जगी हुई है। इसीलिए तो सारे लोग परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते हैं।
तो महर्षि दयानंद ने केवल खंडन करने के लिए खंडन नहीं किया था, गलत को छोड़ करके हम सत्य के मार्ग पर बढ़ करके परमात्मा तक जाएं, इसीलिए उसका खंडन किया था। हम जब खंडन करते हैं तो हमारे अंदर भावना क्या होती है, मतलब एक तो ये भावना होती है कि ये इससे गलत से छूटे और परमात्मा की ओर जाए, एक तो ये भावना, और एक ये होती है कि मैं इसको गलत सिद्ध कर दूं, उसकी मजाक उड़ाऊं। इन दोनों में से अपनी कौन सी भावना रहती है अधिकांश? ये देखो, ये इनको देखो, ये मूर्ति पूजा करते हैं, इनको भी पता ही नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलते ना। वास्तव में कल्याण की भावना है अपने अंदर, हम चाहते हैं कि इसका कल्याण हो। हमारे अंदर वो सारी चीज नहीं है जो महर्षि दयानंद के अंदर थी। महर्षि दयानंद खंडन करते थे तो वो अपना समझ करके वो सोचते थे कि ये सब सही मार्ग पर प्रशस्त हो, सही मार्ग इनके लिए दिखाओ है ताकि ये परमात्मा तक पहुंचे। वो लोगों को देख करके बहुत विचार करते थे कि ये लोग कहाँ फंसे हुए, गलत गुरुओं के चक्कर में, कोई प्रतिमा के चक्कर में, कोई कहीं भी प्रातः काले शिवम दृष्टवा ऋषि पापम विनश्यति आजन्म कृते मध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मना, ऐसे ऐसे सिद्धांतों के पीछे भाग रहे थे। यानी कि सुबह शिव जी के दर्शन कर लो, आप आज करने जा ही रहे होंगे लोग, तो शिव पुराण में लिखा है कि जो सुबह सुबह शिव जी के दर्शन कर लेता है, प्रातः काले शिवम दृष्टवा ऋषि पापम विनश्यति, उसके रोज के पाप कट जाते हैं। और सायाह्ने सप्तजन्मना, साय को कर ले तो 7 जन्म के पाप किसकी है? परमात्मा की प्यास होना उनको होती है जिनके लिए संसार नश्वर दिखने लगता है। हमें 2 विकल्प दिए जाए कि एक तो आपको परमात्मा मिलेगा, या फिर दूसरा विकल्प ये है कि हमको एक गाड़ी में भर के 4 सूटकेस हैं, वो पैसे से भरे हैं, इसमें से एक का चयन करना है। तो ईमानदारी से उत्तर दो, हम क्या चयन करेंगे? करेंगे पक्का? अच्छा, अभी यहाँ परमात्मा आ जाए और वो ये कहे कि चलो मेरे धाम को, क्या करेंगे आप? नहीं जाएंगे। इतना तो कहेंगे कि एक बार घर फोन करके बता देंगे मैं मोक्ष में जा रहा हूँ। मतलब वो घर का तो चक्कर छूटा नहीं ना। अपने को ये जन्म क्यों मिलता है? क्योंकि अपने को जन्म पसंद है। अपने को परमात्मा या पृथ्वी पर क्यों भेजता है? क्योंकि अपने को ये संसार पसंद है। अपने को जो पसंद होता है परमात्मा वो दे देता है। तो जब हम हर जगह दुख का ही दर्शन करेंगे तो ही परमात्मा हमें शरण में लेते हैं। कि परमात्मा सहयोग तो सबका करते हैं, सहयोग उनका करते हैं जिनकी प्रार्थनाएं हृदय से होती हैं। तो आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने मेरी बात को इतनी शांति से सुना, तो जैसे महादेव जी को बोध की प्राप्ति कामना है अवश्य ही पूर्ण होगी यदि हमारा पुरुषार्थ रहेगा तो, और हमारी प्यास रहेगी तो, परमात्मा हमारा अंतिम विकल्प रहेगा तो।